एंजॉय करें। चिल्लाना। अच्छा एक बंदा मेरे को ट्विटर आज मैंने गलती से खोल लिया, वो एक्स मैंने गलती ओ से माय खोल गॉड, लिया। एक्स। तो एक बंदे ने लिख रखा था वो स्नो वाइट के बारे में कि क्या नाम है, रेशल जेगलर ने हाँ वो कहीं पे Did कमेंट a- कर रही है कि Stalker है, पुरानी creepy स्टोरी stalker है। ऐसी थी वैसी थी। तो बंदा लिख रहा है कि देखो भाई अमन भाई, इस पे आपका क्या तुमको कहना है, इस पे आपका क्या कहना है कि पुरानी स्टोरी को की निंदा कर दी इसने। मैंने ऐसे सोचा, मैं कहा एकदम से अपने जो भाई बंधु है लौंडे लपाड़े हैं, इनको हाँ। स्नो वाइट में इंटरेस्ट कहाँ से जाग रहा है? पता नहीं। एकदम से क्या हो गया कि भाई स्नो वाइट कैसे छेड़ दी? अबे भाई फर्क भी नहीं पड़ रहा है किसी को, Snow White हमारे कल्चर में हाँ, भी नहीं है। किसी को घंटे। भाई देखो बाहर के देशों में ना एजेंडा चलता है इस चीज का, मैं मानता हूँ वहां की पॉलिटिक्स एजेंडा ना इस चीज को क्या कहते हैं मोड़ रही होती है एक दूसरे की तरफ। हमारा कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता प्रिंस चार्मिंग वहां आए या ना आए, मेरी वजह से ना आए। प्रिंस को लेकर मैं तो देखूंगा भी नहीं, मैं तो लेकिन- देखूंगा भी नहीं नहीं। मैं बोल रहा हूँ प्रिंस को लेकर के उसने क्या बोला। उसने बोला कि कौन प्रिंस प्रिंस? टॉकर हाँ, ऐसा कुछ बोला ना। ये रेशल जेगलर के यहाँ पे ना कुछ नहीं स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ डिज्नी वाले उसका मुंह बंद करवा दे, क्यों बोल रही जबरदस्ती, चुप बैठ जा हाँ, भाई, बोल आने बिना दे। बात वो प्रमोशन के लिए अच्छा नहीं वो है। क्या नहीं अभी वो स्ट्राइक में भी तो इन्वॉल्व है ना, तो स्ट्राइक में और बातें निकल रही हैं। वो स्ट्राइक में इन्वॉल्व है प्लस, और गैल गैडोट सब जगह मुंह खोले जा रही है कि उसने ऐसा ऑडिशन दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया। किधर ऑडिशन दिया? इसके लिए ही स्नो वाइट की विलन की कैरेक्टर के रोल के लिए उसने अच्छा। ऑडिशन दिया, ये दिया। और दूसरी तरफ बड़े बड़े सोर्सेज बोल रहे हैं कि उसने कोई ऑडिशन नहीं दिया, डायरेक्ट उसकी कास्टिंग हुई है। ये कर क्या रही है भाई गैल गैडोट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ऑडिशन सबके रिवील नहीं होते ना, बहुत बाद में जाकर किसको पता था ये कौन सा बंदा है वो जो उसमें था गार्डियन ऑफ गैलेक्सी क्रिसमस वाले में था, इसने आयरन मैन के लिए भी दिया था इसने। केविन बेकन। हाँ, और केविन बेकन। और वो नहीं केविन बेक एक और नहीं, बंदा है ना वो यार, अभी मैंडलोरियन Arthur वाला Spoil- किसी एक्टर का आया था। नाम अरे वो भूल जो रहा हूँ मैं। Iron Man के लिए था। ये जो है ना 50 शेड्स ऑफ ग्रे में जो एक्टर हाँ, है, हाँ, हाँ। वो उसने सुपरमैन हाँ। के रोल के लिए भी ऑडिशन दिया था, पजामा और सुपरमैन की हाँ, टी-शर्ट पहन के गया X-Men था। में जो शक्ल लगती है उसकी। एक्समैन में जो बीस्ट है उसने भी दिया था हाँ। सुपरमैन के रोल के लिए ऑडिशन, उसने अभी भी दिया था। सबको सुपरमैन बनना है। हाँ तो ये बातें ना बाद में जाके निकल के आती हैं, ये मूवी के बनते या मूवी के बनने से पहले ये बातें कोई नहीं निकालता कि कौन कौन था ऑडिशन में। रेशल ये- जेगलर के स्टेटमेंट ना स्टूपिड है। क्या स्टेटमेंट है? स्टूपिड जो है भी वो, जो भी कह रही है सब literally स्टूपिड stupid है। लगता है वो कि क्या बोल रही है तू सोच के भी आई क्या घर क्या से? फर्क पड़ता है भाई? मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं बच्चों कह रहा, की मैं कह रहा हूँ कहानी जब है। नहीं पड़ता है। मैंने कहा कि पर- जब मैंने अरे सुना नहीं, मैंने सुना जब मैंने कहा कि मेरी बात बेवकूफ सुनो, है। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना इस बात को। सुनाओ। किसी को रेशल जेगलर के बोलने या इस पूरे विवाद से पहले ना स्नो वाइट के एस से भी मतलब नहीं था। हाँ अभी भी नहीं है मेरे को। मैं वही कह रहा हूँ स्नो वाइट के एस से क्या मैं वही कह रहा हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो और बोलूं, नहीं, मेरे को जो बचपन में मैंने कहानी देखी थी ना उसमें गाने ही गाने चलते रहे, तो मैं उसके समझ रहे हो वो उसी में निकल गई फिल्म। मैं बच्चा था, मैंने बचपन में चलते चलते देख ली मूवी, चलो हो गया। हाँ, इतना कोई सेंटिमेंट नहीं जुड़ा हुआ किसी का। मेरा भी नहीं जुड़ा हुआ। यही ये तो कह मैं रहा हूँ बोल कि रहा हूँ। तो जब जो रेशल sentiment- जेगलर ने कहा ना उसका कोई अजीज सेंस भाई नहीं का जुड़ा बनता। हुआ है। अजीज भाई का मैंने जुड़ा हुआ देखी है है भाई। वो बात की बात मैंने है, देखी ठीक है। है। अब मैंने सेंटिमेंट Little जुड़ा Mermaid नहीं तो हुआ है। लगते भी अजीज भाई तो स्नो वाइट जैसे। अब सेंटिमेंट मैं जुड़ा बस नहीं हुआ, stalker भाई। किसी को इस बात के शुरू होने से पहले इस बात से मतलब नहीं था। क्यों किसी को इतना क्लाउड देना या इतना वो क्या कहते हैं अरे नहीं वो ये word ये होता है ना, नहीं भाव देना। अरे बिना यहाँ बात। पे ये पर्सपेक्टिव रख रहे हो ना अमन। देखो तुम बोल रहे हो कि तुमको फर्क नहीं पड़ता, बहुत लोग होंगे जिनको फर्क पड़ता है, तो वो लोग बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं। अरे नहीं ऐसा अमन भी मैं तो अपने सोचो, इंडिया बहुत के लोग इंडिया के हैं, बंदों की बात मैं कर रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, अचानक से अपने लोगों को अरे नहीं स्नो इंडिया वाइट में में कहाँ बहुत से लोग देखते इंटरेस्ट हैं आ यार। गया? स्नो वाइट, नहीं। सिंड्रेला, ये सब तो बचपन में बहुत सारे शोज बहुत। देखता था यार। बहुत लोग काफी कनेक्टेड ज्यादा- फील करते हैं। Snow स्कूल White के से। एनुअल डे में रोल करवाते हाँ। थे, नहीं स्कूल के Snow एनुअल डे White में से। रोल करवाते भाई हाँ। बारहवीं से कितने लोग कनेक्टेड फील करते हैं इंडिया 12वीं में? से। मेरे को आज तक हाँ ये हमारे राजस्थान में क्यों नहीं मैं- आया? वही मैं नहीं, सोच रहा हूँ। मैं बोल मैं रहा कहाँ हूँ, था मैं बताओ? बोल- बारहवीं की मूवी के डीवीडी पैक बिकते थे, बैग बिकते थे, लंच स्कूल बॉक्स में बिकते थे। अगर स्कूल बच्चे में ने लेके देख जाते भी ली थे ना, सब। स्कूल में बच्चे ने देख भी ली ना स्नो वाइट, स्कूल में चर्चा तक नहीं होगी इस बात की। अरे तो वो तो नहीं पता भाई, मैं मुंबई का यहाँ पे बहुत होता था। क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, वो बच्चों की फिल्म है। हाँ, ये तो बात है। बच्चों की फिल्म है तो बच्चे जैसा बनाओ, नहीं तो वो अगर बड़ों बच्चों को की ध्यान में फिल्म रखकर है बना रहे हो तो ब्लू जिसमें बीटल जैसी बनाओ, मैं बोलता हूँ। रेशल जेगलर, ब्लू बीटल और बेहतर हो सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन वो बच्चों की फिल्म है, अरे उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो
वहां पे यही- मैं एक और बात यहाँ पे कह रहा हूँ, वहां का एजेंडा अलग है। उस एजेंडा का ना, इंडियन ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन ऑडियंस का कोई लेना देना नहीं उस एजेंडा से, उस पॉलिटिक्स से। हम हमारी उल्टा वो लोग निंदा करते अरे हैं, तो अरे हम लोग कैसे लग रहे हैं? जिनका हम समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं इस वोक वाले खेल में। ये सब मैं तो स्टुपिडिटी है, गिनता मैं ये नहीं कह woke रहा हूँ, वालों को, मैं ये woke कह रहा वाले हूँ। भाड़ में जाए। नहीं, सीधी अजीज सा भाई आप बात। मैं तो समझ ये नहीं कह रहा रहे हूँ कि हो। वो हम discuss करते हम ही हैं। 30 साल के हो चुके हैं, हम आप- लोग क्या डिस्कस मैं कर आपको रहे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो वोक और ये आगे बढ़ने, ये सब वाली जो डाइवर्सिटी होती है ना, हमारे देश तक कोई खेल नहीं है उनके देश का, जो उनके देश में हो रहा है इस चीज़ को लेकर, समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लोग उनका सपोर्ट करते हैं ना भाई, वो लोग हेट करते हैं हमें, जिनका तुम यहाँ से सपोर्ट कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? गिनती में नहीं लेंगे तुमको। एग्जैक्टली ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो क्यों उनके वो लोग एजेंडे में घुसना, उनकी ऑलरेडी बातों हमारे में? लिए रेसिस्ट है वो तो। मैं जानता हूँ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदे आज बोलते हैं आजकल कि भाई ये वोक का क्या पंगा फैला रखा है। मैं एक बात बताता हूँ, जिन लोगों के लिए बोला जा रहा है, जो लोग इसके झगड़े कर रहे हैं बाहर के देशों में जहां असली मुद्दा चल रहा है, वो तुम्हारे ही खिलाफ है, और ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उनका पीआर यहां भी काम कर रहा है। दुख की बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ, समझना पड़ेगा ना भाई एक पॉइंट पे कि मेन बात हो कहाँ रही है और किस चीज के लिए हो रही है। सारा खेल है फेमिनिज्म को उठाने दबाने का, जहां उसकी लड़ाई वहां चल रही है, ये हो रहा है। उधर तो वही फेमिनिज्म को उठाओ वही चल रहा है फिलहाल तो। वही फेमिनिज्म को उठाओ, डाइवर्सिटी को उठाओ, पुश करो, पुल करो, जो भी है वो उनके देश का मैटर चल रहा है। हमारे देश का ऐसा मैटर नहीं चल रहा है। मैं चल रहा रिकमेंड होगा तो अभी करूंगा। नहीं चलेगा, बाद में चलेगा, लेकिन जब भी है हाँ, हमारा यही उसमें अमन कोई धीरे धीरे आएगा, लेकिन हमारा उसमें कोई वो नहीं है, स्टेक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। देखना, नहीं, मैं बोल लेकिन रहा हूँ ना अमन, स्लोली वो यहाँ यहाँ- भी आएगा, ये फैक्ट है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, अरे हम उसके लोग लिए बस 10 पूरा साल पीछे ही क्रेडिट, रहते हैं। नहीं, मेरे को ऐसा उसके लग लिए रहा है पूरा उसका क्रेडिट नेटफ्लिक्स को जाएगा। उसका मॉडिफाइड वर्जन आएगा अपने देश में, बेटर वर्जन आएगा, क्योंकि अपन थोड़ा समय में फिर आगे भी हो जाएंगे। अभी आमिर खान का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें उसने बहुत बढ़िया समझाया था कि फेमिनिज्म की बात हो रही थी कि जो फीमेल एक्ट्रेस होती है या फीमेल जितनी कास्ट होती है, उनको मेल कास्ट के कंपैरिजन में कम पैसे मिलते हैं। तो आमिर खान ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई अपने देश में ऐसा नहीं होता। अपने देश में जो एक्टर या जो एक्ट्रेस बंदों को हॉल तक खींच के लाएगी ना, उसी को उस ज्यादा हिसाब पैसे से। मिलेंगे। और इसके ये एग्जाम्पल वो है, भी है ना, वो भी है ना, कौन सी एक एमएमए प्लेयर है, रोंडा रोजी, क्या नाम है, हाँ, नाम नहीं याद है, वो भी बोली थी। उससे एक इंटरव्यू में पूछ दिया था कि आपको कैसा फील होता है कि आप तो एज अ वुमेन आपको बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन बाकी जो फीमेल एमएमए प्लेयर्स हैं उनको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो एकदम बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे मैनेजर्स जो हैं वो मेरे को इसलिए पैसा दे रहे हैं क्योंकि मैं वुमेन हूँ, मेरे को इसलिए पैसा मिल रहा है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पैसा लाती हूँ टेबल पर। हाँ, अब तो दीपिका का भी यही सीन हो गया ना कि ज्यादा कमाती क्योंकि उसको दीपिका को देखने ऑडियंस आती है। पद्मावत में ज्यादा पैसे मिले थे कंपेयरिंग टू मेल कास्ट। शाहिद कपूर से। हाँ हाँ, तो ये तो मतलब अपने देश में तो मतलब ये सीन है। बाहर के देशों में जो भी होता हो ना होता हो, और बात ये की बात है। ये सही भी है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो यही होना चाहिए। जो जितना पैसा लाए उतना पैसा कमाए, क्या वही दिक्कत है, जो बिजनेसमैन है उनको लिटरली किसी से कोई मतलब- डाइवर्सिटी, उनको- फेमिनिज्म हाँ। किसी से मतलब नहीं है। भाई, उनको वो पैसों भी- से मतलब है। अगर कल को डाइवर्सिटी से उनका पैसा आने लगे ना, वो उनसे ज्यादा डाइवर्स कोई हो ही नहीं सकता। और अभी के टाइम पे इंडिया में तो मेरे को नहीं लगता है, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट जॉब होगा, ऐसा तो सैलरी में गैप नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ।